हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाला आप लोग का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में हम लोग दिख जाएगा ये सवाल किन किन सालों में पूछा गया है। दोस्तों 22 मार्च यानी परसों आप लोग का हिंदी है, सिर्फ कल का दिन बचता है। आज पढ़ लीजिए, रगड़ के कल पढ़ लीजिए ताकि परसों एग्जाम में बिल्कुल फोड़ सको। चलिए सब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग खुद देख के ही समझ जाइए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। और हाँ, एक काम कर दो, सभी को शेयर कर दो ताकि सभी को इसको देख पाए और अच्छा से एग्जाम में नंबर ले पाए। दोस्तों चलिए सवालों को देखते हैं। और चलो पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए और एक वीडियोस देख के अच्छा नंबर ले पाओ। दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है, फसल को हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। दोस्तों फसल को हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या बोलना चाहता है। देखो, फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हाथों तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या बोला, देखो समझ लो मेन बात, हिंदी में रटना मना है। हर ऐसे तो हर एक सब्जेक्ट में बोलता हूँ रटना मना है, लेकिन हिंदी में क्या ही रटोगे ना, एक बार कहानी जैसे समझ लो, जाके उसको अपनी कहानी में उतार देना। बोल रहा है कि फसल जो हम लोग उगाते हैं बगान में ना, बस समझ लो थोड़ा सा वक्त निकाल कर, मैं ही बोलूंगा हर एक वीडियो में। उसको बोल रहा है हाथों की गरिमा। ठीक है, हाथों की गरिमा मतलब जो हमारे हाथ होते हैं ना, हाथों की गरिमा और महिमा क्यों कह रहा है सभी कभी, तो देखो बोल रहा है भले ही फसल क्या उगाने के लिए पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ है। यदि मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। अतः मानव श्रम फसल के लिए सबसे अधिक आवश्यक। समझ लो, बिल्कुल सही बात है ना कि पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, हवा। अब मान लो बीज को फेंक दो खाली इस जमीन में, ठीक है, अब पानी हो रहा है, हवा भी मिल रहा है, सूरज की किरणें भी मिल रही है, तो क्या फसल उगेगा? उस प्रकार से नहीं उगेगा। आप हाथ से उसको सींचोगे, कोड़ोगे, खोदोगे, ठीक है, उसको यत्न करोगे तो अच्छा होगा ना, तब उसके में अच्छा फल आएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि सबसे मेन क्या है, हाथों की गरिमा और महिमा है। क्यों? और ऐसे सूरज की किरणें, मिट्टी, हवा सब चाहिए, बट हमारे हाथों का परिश्रम सबसे पहले चाहिए उसको। समझ रहे हो? देखो ये सवाल दोस्तों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। 2012 में पूछा गया है और भी क्या पूछा गया है। देखो क्या है लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं, बहुत ही आसान है। लक्ष्मण क्या बहुत ही उग्र और प्रचंड है, उनकी जबान तीखी है। मतलब लक्ष्मण, आप लोग रामायण देखे होंगे ना, एकदम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, रिएक्टिव। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बच्चा आप लोग में से कुछ दोस्त होगा, कुछ लोग तुरंत आग बबूला हो जाएंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग के लक्ष्मण जी थे। ठीक है, मतलब कुछ भी हुआ तुरंत एकदम फायर हो जाते थे। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को पीड़ित करते हैं। और जब दोस्तों भगवान राम शिव धनुष तोड़ देते हैं सीता माता के स्वयंवर में, तब वहां पर परशुराम जी आ जाते हैं। ठीक है, और लक्ष्मण क्या कुछ ऐसे बाण बोलते हैं कि परशुराम जी उससे पीड़ित हो जाते हैं। मतलब क्या, उनको बहुत खराब लगता है। अपने से बड़े और तथा गुरु जैसे व्यक्ति को भला बुरा कहने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि परशुराम जी उनसे काफी बड़े थे, गुरु तुल्य थे, लेकिन फिर भी उनको भी भला बुरा कहने से बाज नहीं आ रहे लक्ष्मण। समझ रहे हो? जबकि राम एक सौम्य स्वभाव के, समझ रहे हो, हमारे श्री राम, उनकी उग्रता और कठोर वचनों को सुनकर सभाजन भी उन्हें अनुचित कहते हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण जी वहां पर बोल रहे थे, सभा में जितने सारे लोग थे सभी उनको गलत बोल रहे थे। ये चीज लक्ष्मण का विशेषता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में लेखक का नवाब साहब से किन हावभाव में महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं पर चैप्टर वाइज सार ला दूंगा, एक सार ला दूंगा, मतलब सारांश। तो चैप्टर की आपको अमूमन कहानी पता चल जाएगा, और कहानी पता चल तो सवाल कुछ भी रहे आप लोग जवाब दे ही दोगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना, अगर उस प्रकार चाहिए तो मैं उसका ला दूंगा। ठीक है, और साथ में कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल भी। नवाब साहब लेखक को सेकंड क्लास दो। क्या बोल रहा है कि लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में लेखक का नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जब लेखक दोस्तों मतलब बॉगी ट्रेन का बॉगी में एंट्री करते हैं, तो जो नवाब साहब बैठे हुए थे एक सीट में, तो नवाब साहब का क्या हरकत देखकर लेखक को ये लगा कि नवाब साहब उनसे बात करने को उत्सुक नहीं है। तो देखो, नवाब साहब लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर उनमें असंतोष का भाव छा गया। मतलब देखते हैं ना कि किसी के सामने आता उसका मन मुरझा गया, ठीक है, मन मोटा हो गया, मतलब झुक गया। उनमें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा, क्योंकि अब पहले नवाब अकेले थे उस बॉगी में, कोई नहीं था। अब लेखक उसमें आ गए तो उनको लगा अरे भाई ये था तो मेरा कब्जा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें मुझे उसके साथ वो बॉगी साझा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि उन्हें एकांतवास में बाधा अनुभव होने लगा। वो ये अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को ना देखने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। ठीक है, वो मतलब मुंह टेढ़ा करके खिड़की के बाहर देखने लगे, जैसे उनको लेखक से कोई मतलब ही नहीं आए, तो उनको गुस्सा हो रहा था, उनको खराब लग रहा था। नवाब साहब के इन हाव भाव को देखकर लेखक अनुमान लगा रहा था कि वे बातचीत करने के लिए किंचित भी उत्सुक नहीं है। गोपियों के किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उद्धव मतलब दोस्तों जो श्री कृष्ण भेजते हैं गोपियों के पास योग का संदेश लेकर। क्योंकि होता कहानी ऐसा दोस्तों कि जो गोपियां हैं, ठीक है, वो श्री कृष्ण के इंतजार में बिल्कुल राह तक रही है, बट श्री कृष्ण भगवान नहीं आते। कौन? वो उद्धव को भेज देते हैं। उद्धव को बोल के भेजते हैं कि श्री जो गोपियां हैं उन्हें भूल जाए और योग के मार्ग पर चले। ठीक है, तो वही उद्धव है यहाँ पर। गोपियों ने किन उदाहरणों से उद्धव को उल्हाने दिए। देखो,
गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरण से उद्धव को उलाहने दिया, क्या क्या? कमल के पत्ते जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त रहता है। क्या बोल रहा है? कमल का पत्ता जो नदी में तो रहता है, अब देखो वो नदी जाते होंगे, तालाब जाते होंगे, तो वो जल में तो रहता है, बट उसमें एक बूंद जल नहीं टिकता है, वो उसको भुंगा नहीं पाता है। आप उसको पानी ऊपर से दोगे ना तो उसको गड़गड़ा के नीचे आ जाएगा, उसमें रुकेगा नहीं। तो उसका तुलना की गई किससे? उद्धव से। जिस प्रकार उद्धव किस प्रकार श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से वंचित है, उनको प्रेम का मतलब ही नहीं पता है उद्धव को, जो श्री कृष्ण के पास रहे, जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है श्री कृष्ण, उनके पास रहकर भी उद्धव को प्रेम नहीं आता है, समझ रहे हो? जल के मध्य रखी तेल की मटकी जिस पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती। बोल रहा है कि जल के मध्य में मान लो तेल की गगरी रख दें, तेल के ऊपर तो पानी कभी टिकेगा ही नहीं। उसी प्रकार से तेल की मतलब तेल की मटकी का उदाहरण लिया गया है। कड़वी ककड़ी जो खाली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती, मतलब क्या बोल रहा है कि उसको ये भी उलाना दे रहा है कि जो योग का संदेश दे रहा है उसको क्या बोल रहा है? कड़वी ककड़ी बोल रहा है। आप लोग देखते होंगे कभी खीरा खाते होंगे ककड़ी, कभी कि तीता लगता होगा, ठीक है, तो आप लोग सब्जी वाला को डांटते, अरे भाई खीरा कड़वा दे रहा है, तो वही गोपियां बोल रही है कड़वी ककड़ी, मतलब गोपियां भी दोस्तों कभी तो ककड़ी खाई होंगी, इसलिए तो कड़वी का स्वाद उनको पता है। ठीक है, तो कड़वी ककड़ी जो खाली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती, जिस प्रकार तीता तीखा लगता है, समझ रहे हो? वो तो कड़वी ककड़ी का भी उदाहरण दिया है कि उद्धव की बातों को क्या कड़वी कड़वी ककड़ी बताया है। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रेम भाव प्रभाव से वंचित है। प्रेम रूपी नदी श्री कृष्ण खुद प्रेम का भंडार है, ठीक है, तो उनके पास रहकर भी वो प्रेम से वंचित है, इस प्रकार उनको उल्हाने देते हैं गोपियां। कवि देव ने श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है? उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया? तो देखो ये 2011, 12, 14 में पूछा गया। देव जी ने श्री ब्रजदुल्हा श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। देव जी के अनुसार श्री कृष्ण उस प्रकाशमान दीपक की भांति है जो अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का अंधकार दूर कर देते हैं। क्या बोल रहा है? ये श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार मंदिर दीपक क्यों कहा है? तो देव जी ने क्या श्री ब्रजदुल्हा श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। क्यों? देव जी के अनुसार श्री कृष्ण उस प्रकाशमान दीपक की तरह है। श्री कृष्ण क्या एक दीपक की तरह है जो पूरे संसार को उजाला से भरते हैं। जिस प्रकार दीपक दोस्तों एक कमरे को उजाले से भरता है, उस प्रकार श्री कृष्ण अपने उजाले से, अपना ज्ञान रूपी मंदिर से, ठीक है, पूरे संसार को भर देते हैं, अंधकार दूर करते हैं। अर्थात उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। मतलब श्री कृष्ण के सौंदर्य की जो छटा है, ठीक है, जो उनका रंग है, जो मतलब जो उसका रूप है, जो उनकी बातें हैं, जो उनमें शक्ति है, जो उनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो उनमें भाव है, तो ये सारा मतलब जो श्री कृष्ण है एक्चुअली में, उनकी छटा सारे संसार को क्या करती है? मोहित कर देती है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो देखो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या ये बहुत बार पूछा गया, 10, 11, 12, 14 और भी पूछा गया, तो इसको पढ़ लो। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोग के आश्चर्य के कारण इसलिए थी कि वे अपने नियमों या का दृढ़ता से पालन करते थे। वे इस भोर में ही उठते, समझ रहे हो? बाल गोविंद भगत दोस्तों बिल्कुल कठोरता से अपने नियम बनाया था, ठीक है। भोर में उठ जाते थे, गांव से 2 मील दूर नदी पर स्नान के लिए चल जाते थे, समझ रहे हो? ठंडा हो बरसात गर्मी सब में भोर में उठते थे और नहाने के लिए 2 मील जाते थे, वो भी पैदल चल करके। वह न सर्दी देखते, या सर्दी गलती लिखा गया था, इसको सुधार कर लेना। वह न सर्दी देखते, वह सर्दी होगा मतलब स्पेलिंग गलत है, ठीक है। वह न सर्दी देखते न गर्मी, वे बिना पूछे न किसी की वस्तु छूते और नहीं व्यवहार में लाते थे। देखो कितना मतलब कड़क इंसान है, बिल्कुल वो जो उसका नियम था उनके बिल्कुल पक्के थे वो, ठीक है। वो भोर में उठ जाते थे, भोर में उठ करके नहाने के लिए नदी चल जाते थे, ठीक है। वो न सर्दी हो दिखता न बरसात, हर एक दिन में जाते थे। वो बिना पूछे किसी का भी वस्तु को प्रयोग नहीं करता था, और कई बार तो वो अपने नियमों पर इतना दृढ़ हो जाती कि शौच के लिए भी दूसरों के खेतों का प्रयोग नहीं करते। आप लोग शौच क्या, दूसरे खेत क्या रोड मिले तो या रोड पे कर दोगे, बहुत सारे लोग तो रोड पे कर देते हैं। उसको जो कितने अपने नियमों के सटीक थे, कितने पक्के थे, किसी दूसरे के खेत में शौच तक नहीं करने जाते थे, ठीक है। अभी आप लोग दूसरे के खेत मिले तो क्या क्या नहीं कर दोगे। तो ये चीज़ें समझ रहे हो? तो आप लोग कोई कोई तो रोड में कर देता है, तो ये चीज़ें मतलब कितने पक्के थे, वृद्ध होते हुए भी उनके नियमों पर दृढ़ता ही लोगों के आश्चर्य का कारण बनती थी, समझ रहे हो? ये चीज़ है इतना, और इसलिए दोस्तों बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज में डाल दे। बिल्कुल सही। अभी ऐसा अगर आपको आदमी दिख जाए तो आप लोग तो पागल बोलोगे उसको, ठीक है, भाई ये क्या है, कैसा ही आदमी है। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत आदमी थे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा? बहुत महत्वपूर्ण है। 2009, 12, 14, 15, 16 पूछा गया और भी कई बार पूछा गया। देख लो क्या है उत्तर। शहनाई मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। बोला क्या कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो क्योंकि शहनाई दोस्तों मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। शहनाई मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है। आप लोग देखेंगे शादी विवाह में शहनाई बजता है, पै 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 पै, इस तरह से बजता है ना, ठीक है।
तो शहनाई मंगल के अवसर पर ही बजता है। शहनाई मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है। खान साहब इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे। शहनाई वादक के रूप में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, मतलब क्या ही वो शहनाई बजाते थे वो, समझ रहे हो। यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? क्योंकि शहनाई दोस्तों खुद मंगल का प्रतीक है, मंगल ध्वनि का प्रतीक है। और उस ऊपर से दोस्तों वो खान साहब बजाते थे, मतलब बिस्मिल्लाह खान बजाते थे, तो क्या ही बजाते थे, समझ रहे हो, बिल्कुल मन मोह लेते थे। तो इसलिए दोस्तों उन्हें शहनाई का क्या बोलते हैं, मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। 15 अगस्त 26 जनवरी शादी अवसर तसादीदा मंदिर जैसे मंगल स्थलों में शहनाई बजाकर शहनाई के क्षेत्र में उन्होंने शोहरत हासिल की थी। तो दोस्तों खान साहब थे, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां थे, वो 15 अगस्त के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर, किसी की शादी के मौके पर, ठीक है, या फिर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता था, पूजा वूजा के मौके पर शहनाई बजा करके बिल्कुल बहुत ही नाम कर चुके थे, शोहरत हासिल कर चुके थे। इनकी जैसी मंगल ध्वनि शायद ही कोई निकाल पाया हो। जिस प्रकार से ये शहनाई बजाते थे ना, तो शायद ही उस प्रकार का कोई निकल पाता हो, इसलिए इनका नाम शहनाई में अमर हो गया। और इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। दोस्तों ये था आप लोग का सब्जेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी सब्जेक्टिव और वीडियो आएगा, बस समझ लो। देखो इतना वीडियो देख लिया ना, बस इतना मिनट में आपका इतना वीडियो कंप्लीट, और इससे संबंधित भी कोई सवाल रहेगा तो भी आप एग्जाम बना पाओगे। तो बस मैं क्या यही कहता हूँ कि समझ लो, ठीक है। चलो सभी को शेयर कर देना दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, इतना ही फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।